हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 8, जीवन नहीं मरा करता है, जिसके लेखक है गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज। सबसे पहले तो हम लोग ये पोयम रीड करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयो घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लेखक हमें क्या बोलता है, देखो, यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए, समय से पहले टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमको छिप छिप कर नहीं रोना चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। लेखक क्या कहता है, हम लोगों को छिप नहीं रोना चाहिए। और जो हमारे आंसू होते, जिनकी तुलना लेखक ने मोती के बराबर की, हमें उस मोती को व्यर्थ यानी बेफालतू में हमें उसे लुटाना नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता। अगर हमारे कुछ सपने पूरे नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जीवन, हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता की करने की बात नहीं है। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो चुकी है। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। हम लोगों को अगर समझो हमारी कोई माला टूट गई है, ज़िंदगी में जो हमारी मालाएं होती है, अगर वो टूट गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसी चीज़ की चिंता करनी चाहिए। हमें दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। और अगर लोग हमारे आंसुओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो तपस्या है वो पूरी हो चुकी है। और परिस्थिति यानी सिचुएशन से हार कर बैठ जाना, ये कोई समस्या का हल नहीं होता है। यदि कमीज़ फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है। अगर हमारी कोई कमीज़ फट जाती है तो हम लोग उसको सिला लेते हैं। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यदि हमारी कमीज़ फट जाए तो हम लोग को उसको सिला कर लेना पड़ता है, हम लोग उसको फेंक नहीं देते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते हैं। हम लोग को ये चीज़ें समझना चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम लोग को उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ख़राब हो गई तो उसको उठाकर हमें फेंकना नहीं है। और आंगन में जो दीप जलते हैं, अगर उसमें से कुछ दीप अगर बुझ गए तो कोई बात नहीं, जो दीपक होते हैं, जो दूसरे जो दिए रहेंगे, वो अपनी रोशनी से आंगन को क्या करेंगे, प्रज्वलित करते हैं।
होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि क्या कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी खोती नहीं है या फिर ख़त्म नहीं होती, सिर्फ उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है। रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूपी रूपी वस्त्र पहन लिए। कवि क्या कहते हैं, रात के बाद जैसे दिन निकलता है तो वो ऐसा लगता है कि दिन नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है चांदनी क्या कर रही है, एक वक्त उसने चांदनी वस्त्र पहना है, चांदनी रूप का वस्त्र पहना, और दूसरे वक्त पे उसने धूपी रूप का यानी सूरज का वस्त्र पहन लिया है। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो कवि क्या कहते हैं, हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हम बचपन में जब हम खेलते हैं तो उस वक्त हमारे हाथों से कुछ खिलौने टूट जाते हैं और कुछ खिलौने हमसे गुम हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है वो कम नहीं होता है, ना ही हमारा बचपन वहाँ पर ख़त्म होता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयो घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। पनघट पर कवि क्या कहते हैं, पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। पनघट यानी जो किनारा होता है, जो तट होता है, वहाँ पर पानी भरने वालों का आना जाना तो हमेशा लगा हुआ ही रहता है। जाने कितनी गगरिया वहाँ आए दिन टूटती है। गगरिया यानी जो हमारा मटका होता है वो, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मानता। कितनी गगरिया पानी से भरकर फूट जाती है, लेकिन पनघट उनका शौक यानी दुख नहीं मानता है। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन में अंधेरा बढ़ता है। निराशावादी यानी अगर हम लोग नेगेटिव थॉट रखेंगे तो हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा अंधेरा ही बढ़ता रहेगा, और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। और जो अगर हम लोग दिल में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो हमारे दिल में जो आशा रूपी उम्मीद होती है, यानी जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है और उम्मीद होती है, उसकी जो बोलते हैं ना लौ यानी उसकी रोशनी कम होती जाती है, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिवनेस बढ़ती जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं। पतझड़ आने पर जितने भी पेड़ पौधों के जो फूल पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है, वसंत सीज़न आता है, तो वापस से वो फूल पत्ते वापस से पेड़ों के ऊपर लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा ही रहता है। पतझड़ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उपवन यानी जो हमारा जो जंगल होता है, जो पेड़ पौधों का जो ठिकाना होता है, उपवन होता है हमारा, वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। माली हर रोज़ उपवन के फूलों को तोड़ता है, लेकिन वह कभी फूलों की खुशबू नहीं लूट सकता है। कवि क्या कहते हैं कि माली हर रोज़ फूल तोड़ता है, लेकिन कभी उन फूलों की खुशबू नहीं ले पाता है। तूफान आते रहते हैं, लेकिन परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तूफान हमेशा आते, लेकिन जो सुगंध का स्रोत यानी जो सोर्स होता है, उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कुछ लोग सदा नफ़रत का भाव मन में लिए रहते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने दिल में नफ़रत की भावना यानी फीलिंग्स रखते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। ऐसे लोगों का क्या काम होता है, हमेशा दूसरों की निंदा करना यानी बुराई करना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। लेकिन ये लोग क्या भूल जाते हैं, दर्पण का काम क्या होता है, हमेशा सच्चाई दिखाना।
इसी प्रकार हमारी जो ये पोयम है, पोयम नंबर 8, जीवन नहीं मरा करता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।